नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भोजन वाला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसे समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पद के समूहों को पढ़कर भिन्न समूह का चयन कीजिए। सबसे पहला है गाय दुग्ध मक्खन, मुर्गी मांस अंडा, बकरी दुग्ध मांस, पौधे सब्जियां छाछ। मतलब गाय से दूध और मक्खन मिलता है, बिल्कुल सही है। मुर्गी से मांस और अंडा मिलता है, ये भी सही है। बकरी से दूध और मांस मिलता है, ये भी सही है। पौधों से सब्जियां तो मिलती हैं लेकिन छाछ नहीं मिलता, तो यही जो है वो भिन्न है और गलत भी है। दूसरा क्वेश्चन, पौधों तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो ये हमें पता है कि ये स्टार्च एवं सेलुलोज के रूप में संग्रहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑलिगोसैकेराइड का समूह है? सुक्रोज, लैक्टोज एवं माल्टोज। तो इसमें ऑलिगोसैकेराइड का समूह है सुक्रोज, लैक्टोज एवं माल्टोज। कच्चे खाद्य में उपस्थित स्टार्च का परिरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट NaOH विलयन, ये सभी ये हमने पढ़ा हुआ था चैप्टर में, तो इसमें होगा डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। 5th नंबर का क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास के समय सर्वप्रथम होता है। तो ये चीज़ मैंने बच्चों आप लोग को बताई थी कि लंबे समय तक जब हम उपवास रखते हैं तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वही यूज़ किया जाता है, उसके बाद फैट यूज़ किया जाता है और उसके बाद प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें सेकंड नंबर वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद फैट एवं अंत में प्रोटीन का उपयोग होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन, वे अमाइनो एसिड जिनका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है कहलाते हैं? आवश्यक अमाइनो एसिड, अनावश्यक अमाइनो एसिड, संश्लेषित अमाइनो एसिड, प्राकृतिक अमाइनो एसिड। तो इस तरह के अमाइनो एसिड अनावश्यक अमाइनो एसिड कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोजेनेसिस के लिए सत्य है? ग्लाइकोजन अधिक किडनी में संग्रहित होता है। ऊर्जा आधिक्य का सामान्यतया वसा के रूप में शरीर में संग्रहित होना। ग्लूकोज के आधिक्य का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होना। ग्लाइकोजन का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होना। इसमें ग्लाइकोजेनेसिस के लिए जो सत्य है वो है ग्लूकोज के आधिक्य का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होना। इसके बाद है 8 नंबर का क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन के परीक्षण के पद हैं। तो इसमें 4 हमें पॉइंट दिए हुए हैं। परखनली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तथा इसमें 10 बूंद जल की डालते हैं एवं इसको हिलाते हैं। दूसरा है परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का चूर्ण या पेस्ट बनाते हैं। तीसरा है परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलियन मिलाते हैं एवं अच्छी तरह से हिलाते हैं। डी नंबर है, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का चूर्ण या पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद है फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था, परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तथा इसमें 10 बूंद जल की डालते हैं एवं इसको हिलाते हैं। उसके बाद है डी नंबर, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की मिलाते हैं। और इसके बाद है सी नंबर, परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा की मिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं। वसाएं केवल जंतुओं से प्राप्त होती हैं। आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति से हृदयाघात हो सकता है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है, वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं। माँ के दुग्ध को अच्छा मानते हैं क्योंकि अधिक वसा एवं अधिक लिपिड होता है। कम वसा एवं कम लिपिड होता है। कम वसा एवं अधिक लिपिड होता है। अधिक वसा एवं कम लिपिड होता है। तो इसमें कम वसा एवं कम लिपिड होता है। फिर है मानव शरीर में वसा एकत्रित होती है। एडिपोज ऊतक, यकृत कोशिकाएं, एपिडर्मिस कोशिकाएं, एपिथेलियम कोशिकाएं। तो ये एकत्रित होती हैं एडिपोज ऊतक में। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन सी में उपस्थित होता है? तो विटामिन सी में जो होता है वो होता है स्कॉर्बिक एसिड। फिर है सारणी 1 एवं सारणी 2 को सुमेलित कीजिए एवं सारणी के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद है
इसमें जो कोड्स बनाए गए हैं तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 और सी का 4 और डी का 1। निम्न में से विटामिन के संदर्भ में सही कथन नहीं है। यह नाम फुंक द्वारा दिया गया, ये बिल्कुल सही है। यह जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, ये सही है। इनकी न्यूनता से बीमारियां हो जाती हैं, ये भी सही है। यह पाचन में सहायता करते हैं, ये गलत है। निम्न में से भोजन में किसकी कमी से रात्रि अंधता नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। हमारे जीवन के लिए विटामिन की थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है। हमारे शरीर में जल में घुलनशील विटामिन एकत्रित हो सकते हैं। तो निम्न में से कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 कथन इसमें सही है। विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। हमारे जीवन के लिए विटामिन की थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है। 17 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B6 बेरी बेरी। उसके बाद है 18 नंबर का निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। समूह विटामिन न्यूनता लक्षण, नियासिन रक्त का थक्का बनने में देरी, फाइलोक्विनोन रिकेट्स, एंटोथेनिक एसिड पेलाग्रा, राइबोफ्लेविन कीरोसिस। तो इसमें नियासिन रक्त का थक्का बनने में देरी ये सही है, फाइलोक्विनोन रिकेट्स सही है, एंटोथेनिक एसिड पेलाग्रा सही है, लेकिन राइबोफ्लेविन के लिए कीरोसिस रोग सही नहीं है। 19 नंबर निम्न में से खनिज लवण की कमी से होने वाले रोगों का सही समूह है। रिकेट्स, क्वाशियोरकर, गोइटर, गोइटर मेरास्मस, क्वाशियोरकर एनीमिया, गोइटर एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। तो गोइटर एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस खनिज लवण की कमी से होने वाले रोगों का समूह नहीं है। उसके बाद है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन निम्न सारणी पर विचार कीजिए। कैल्शियम ए कमजोर हड्डियां, दंतक्षय में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ रहा है। निम्न में से कौन सा विकल्प ए एवं बी के लिए उपयुक्त है? ऑस्टियोपोरोसिस, आयोडीन। फिर है सारणी 1 एवं सारणी 2 को सुमेलित कीजिए। हम नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। प्रोटीन, चीज़, वसा, मक्खन, खनिज लवण, हरी सब्जियां, स्टार्च, मक्का। बिल्कुल सही है, जो जिसमें दिया हुआ है वही पॉइंट है। फिर 22 नंबर को क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन स्वस्थ आहार के लिए सही है? खाने के बीच में हमेशा उच्च ऊर्जा वाले स्नैक्स को खाना स्वास्थ्यवर्धक है, चूँकि यह प्रचुर मात्रा में प्रोटीन एवं ऊर्जा देते हैं। फल एवं सब्जियां अच्छे चुनाव हैं क्योंकि इनमें उच्च ऊर्जा होती है। एक संतुलित आहार में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर होना चाहिए। आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर व जल की प्रचुर मात्रा स्वस्थ आहार के लिए सर्वोत्कृष्ट होती है। तो बिल्कुल 4th नंबर वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर है 23 नंबर का क्वेश्चन। मीना के पास 20 किलोग्राम हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, वह उन्हें भविष्य में प्रयोग करने के लिए एकत्रित करना चाहती है। तो निम्न में से कौन सी विधि उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी जिससे सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके? तो इसमें शुष्क परिरक्षण जो है, शुष्क परिरक्षण, ये इसके द्वारा वो सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। इसके बाद है 24 नंबर का क्वेश्चन। स्कूल के बाद रीना रोज सड़क के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाती है। 1 सप्ताह बाद उसको तेज बुखार हो जाता है। उपरोक्त घटना का सही कारण हो सकता है। तो इसमें उपरोक्त घटना का जो सही कारण होगा वो होगा अनहाइजीन फूड, मक्खियाँ एवं धूल युक्त खुला खाना, बिना धुले हुए खाद्य पदार्थ। तो ए, बी और सी सही है। कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र इसका कारण नहीं होता है। इसके बाद है 25 नंबर का क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। खाद्य पदार्थों में से पानी निकाल देते हैं। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जीवद्रव्य कुंचन करते हैं। तो इसमें 4th नंबर वाला पॉइंट सही है। फिर है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए सोडियम एवं पोटेशियम खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। फिर है 27 नंबर का क्वेश्चन। आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, आहारी जो रेशे होते हैं वो रुक्षांश कहलाते हैं। फिर है 28 नंबर का क्वेश्चन। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी शर्करा का घोल, नारियल का तेल। तो आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर इनमें से किसमें नीला काला रंग आएगा? तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी चैप्टर में कि उबले और पिसे आलू में, उबले और चबाए हुए चावल में और रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, इन चीज़ों में हम लोग जब देखेंगे, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रेजेंट होता है वो जब आयोडीन वाला हम लोग टेस्ट लगाते हैं तो उसमें नीला काला कलर आ जाता है। उसके बाद है 29 नंबर का क्वेश्चन। पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा से बहुत बार धोने से हो जाता है। तो क्या हो जाता है? विटामिन बी की कमी हो जाती है। ठीक है। फिर राधिका के मसूड़ों से अक्सर रुधिर निकलता रहता है। उसके घाव
भरने में लंबा समय लगता है, उसके आहार में कौन से विटामिन की कमी है। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉब्लम होती है किसी किसी को कि उनके मसूड़ों से ब्लड आता है, तो ये चीज़ विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया भोजन जो टॉपिक हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।